एकादशी में चावल क्यों नहीं खा सकते? चावल ही नहीं, किसी भी प्रकार का अन्न एकादशी को नहीं खाना चाहिए। आपने तो चावल की ही बात की, लेकिन सबसे ज़्यादा दोष चावल का है। वैसे तो किसी भी प्रकार का अन्न एकादशी को भक्षण नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि चाहे वो भगवान का प्रसाद क्यों ना, भगवान का प्रसाद भी क्यों ना हो, वो भी हमको ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि वो अन्न का है, अगले दिन ग्रहण करो या उसको बांट दो, जो एकादशी नहीं करते। गाय को खिला दो, लेकिन स्वयं न करो। ये महाभारत में भीष्म पितामह ने पांचों पांडवों को शांति पर्व में बात कही है, और सनकादिक ऋषियों ने भी मना किया है। जो हमारे पूर्वाचार्य हुए हैं, जहाँ से हमारी निम्बार्क संप्रदाय परंपरा चलती है, तो उन्होंने भी मना किया है, चाहे प्रसाद क्यों ना हो, उस प्रसाद को भी यदि वो अन्न का है उस दिन ग्रहण न करें। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज को जगन्नाथपुरी में, वहाँ तो एकादशी नहीं मनाते ना, तो वहाँ उनको प्रसाद दे दिया गया एकादशी को, तो वो चावल का था। अब वो आचार्य हैं, आचार्य का मतलब आचरण करके सिखाते हैं भक्तों को। यदि ग्रहण कर लें तो एकादशी खंडित हो जाएगी, और यदि नहीं ग्रहण करें तो भगवान के प्रसाद का तिरस्कार हो जाएगा। अब वो समस्या में पड़ के मंदिर में तो क्या किया उन्होंने, हाथ में लेकर के प्रसाद और लगे स्तुति करने। पुजारी जी ने कहा महाराज आप ग्रहण कीजिए। कहते हैं पहले पूरी स्तुति कर लूं और तब मैं ग्रहण करूंगा। पूरा दिन निकल गया, पूरी रात निकल गई स्तुति करते करते। जब द्वादशी आई है तब उसको ग्रहण किया। प्रसाद का भी सम्मान हो गया, त्यागा भी नहीं और ग्रहण भी कर लिया। तो कब ग्रहण करें? कहते जब स्तुति पूरी हो जाएगी तो स्तुति करते रहे रात भर। अगले दिन द्वादशी होगी तब उन्होंने ग्रहण किया। तो सोचिए, हमारे आचार्य ये सब करके दिखा गए, चाहे अन्न भी क्यों ना हो, एकादशी को नहीं लेना चाहिए। अब आप कहेंगे जगन्नाथपुरी वालों को क्यों नहीं दोष लगता है? उसका कारण है, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, लेकिन भगत का मान न टलते देखा। वहाँ कर्मा बाई थी, खिचड़ी बनानी आती थी इसको, कृष्ण को पुत्र मानती थी, और सबसे पहले उठकर वो तो स्नान भी नहीं करती थी। मेरा लाल है छोटा सा, उठते उसको भूख लगती है, तो उठते ही वो बिना स्नान किए पहले खिचड़ी बनाती, ठाकुर जी को भोग लगाती, और ठाकुर जी प्रकट होकर के गोद में बैठ करके खिचड़ी माँ के हाथों खाते, और फिर जगन्नाथ जी मंदिर में प्रकट हो जाते वहाँ से। और फिर ये बाद में फुर्स से स्नान करती, नित्य नेम पूजा पाठ करती, बाद में करती। तो ये उसका प्रेम था, भाई वो माँ है और उनको पुत्र मानती हैं। पुत्र तो सबसे पहले, अब बेटा बगल में लेटा है और वो रोने लगा रात के 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे दूध के लिए, तो माँ ये थोड़ी कि पहले बाथरूम जाएगी, स्नान करेगी, तब बच्चे को दूध पिलाएगी। वो खाने के लिए भी मच लग गया था, तुरंत माँ बिना नहाए फ्रिज खोलेगी, उठा के बच्चे खिलाएगी, फिर उसको खिला के सुला देगी, ले बेटा सो जा। तो अलग बात है, वो कृष्ण को पुत्र मानती है। नेम हमारे आपके लिए नहीं था, वो नेम जो टूटा है वो उस प्रेम के कारण से। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, लेकिन भगत का मान न टलते देखा। तो वहाँ भगवान ने प्रेम में अपना रूल बदल दिया। और वहाँ के लिए नहीं, बल्कि जब कर्माबाई ने सिर छोड़ा तो भगवान जगन्नाथ जी के आंखों में आंसू थे। पुजारियों ने कहा जाए क्या लीला आपकी है, आंसू क्यों? तो भगवान ने कहा आज मुझको खिचड़ी खिलाने वाली मेरी माँ नहीं रही, वो मेरे धाम में पहुँच गई। यहाँ मुझको मंदिर में खिचड़ी कौन खिलाएगा? तो पुजारियों ने कहा प्रभु हम कर्मा तो नहीं है, लेकिन कर्मा के नाम से प्रतिदिन आपको खिचड़ी का चावल का भोग लगेगा। तो तब से आज तक प्रतिदिन, चाहे एकादशी भी क्यों ना हो, वहाँ चावल का भोग लगता है। जगन्नाथ का भात और जगत पसारे हाथ, ये वहाँ की कहावत है। तो ये वहाँ के लिए नियम है। आप कहेंगे कि श्री वल्लभाचार्य जी महाराज जब गए और तो वहीं थे तो नियम तोड़ देते। तो वो आचार्य है, वो हमको आपको मजबूत करने के लिए स्वयं आचरण करके दिखा रहे हैं कि एकादशी का नियम कभी तोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो जगन्नाथपुरी भी क्यों ना हम चले जाएं। तो कोई बात नहीं, तो उनकी
बड़ों की बातें बड़ी होती हैं और हमारे लिए वो एक आदर्श होती हैं, तो हमको नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवान ने वहाँ पर उस क्षेत्र के निवासियों के लिए छूट दे रखी है। कितनी दूर तक क्षेत्र है जगन्नाथ जी का, तो मंदिर के ऊपर नील चक्र है। वो नील चक्र जहाँ जितनी दूर तक से दिखाई देता है, वो सारा क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र या नीलांचल कहलाता है। तो उस क्षेत्र में एकादशी का प्रवेश वर्जित भगवान ने कर दिया। एक बार एकादशी ने कहा आकर के, प्रभु आपका विधान है एकादशी में अन्न खाना दोष है और आपके भक्त सब खा रहे हैं कर्माबाई की खिचड़ी के नाम से, तो उनको दोष लगेगा, अपराध पड़ेगा। भगवान ने एकादशी को मंदिर के पीछे उल्टा करके लटका दिया, इशारा कर दिया। मैंने यहाँ एकादशी उल्टी है, उल्टी रीत है, मतलब प्रेम नदिया, ये अपमान नहीं है एकादशी का, एक संकेत दिया है। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार। तो यहाँ एकादशी के नियम उल्टे हैं, ये उसका अर्थ है। ये एकादशी का अपमान नहीं उल्टा करके लटकाया, बल्कि एक शिक्षा दे रहे हैं कि इस क्षेत्र में एकादशी उल्टी है, अर्थात सब जगह जो नियम है उससे उल्टे यहाँ के नियम है। सब जगह कहा गया कि अन्न नहीं खाना, उसमें चावल तो बिल्कुल नहीं खाना, यहाँ उल्टी एकादशी है, अर्थात यहाँ चावल जरूर खाना। तो ये उसका सांकेतिक भाषा में भगवान ने एकादशी को उल्टा करके एक संकेत दिया कि यहाँ एकादशी से उल्टे नियम है जगन्नाथपुरी में। अब आपका प्रश्न है कि चावल खाना क्यों निषेध है, तो मैंने बताया चावल ही नहीं, किसी भी प्रकार का अन्न खाना निषेध है एकादशी को, लेकिन चावल सबसे ज़्यादा अपराध है, चावल खाना। अब सबसे ज़्यादा अपराध क्यों है, मेरी बात को किसान अच्छी प्रकार से जानेंगे। जो किसान लोग हैं, जो मैं समझाने जा रहा हूँ, एकादशी को चावल खाना सबसे बड़ा पाप क्यों है। गेहूँ खा ली, अपराध तो है एकादशी को, लेकिन चावल सबसे ज़्यादा। कारण क्या, जीव हत्या, कीड़े मकोड़ों की हत्या सबसे ज़्यादा किसानों से होती है चावल की फसल में। दवाइयाँ छिड़कते हैं, पहले तो हल चलाएंगे, क्योंकि बरसातों में कीड़े मकोड़े बहुत पैदा हो जाते हैं, और जब खेती करते हैं हल चलाएंगे तब कितने चींटियाँ कीड़े मकोड़े मरेंगे। खेत में पानी देंगे तो कितनी चींटियाँ कीड़े मकोड़े डूब के मर जाएंगे। और क्योंकि बरसातों के दिन होते हैं, चावल की फसल बरसातों में होती है, और उसके बाद जब दवाई छिड़कते हैं तब तो एक भी नहीं बचता, हजारों ने लाखों ने करोड़ों कीड़े मरते हैं। और वो कीड़े मरने का हत्या किसान को नहीं लगती, वो हत्या का दोष किसान को नहीं लगता, वो लगता है फसल को, धान को। और उस धान को चावल जो खाएगा, वो कीड़े मकोड़ों की हत्या का पाप चावल खाने वाले के पास चला जाएगा। इसलिए कहावत बना दी, तो एकादशी को चावल खाने का मतलब कीड़े मकोड़े खाना।